वो भी बहुत होशियार हो, लेकिन क्या वो सक्सेसफुल है? उसका हस्बैंड उसे ही कहता है ये मैं इसका हस्बैंड हूँ, या वो हमेशा कहती है कि ये मेरे हस्बैंड। बहुत थोड़ा सा अंतर है, बट अंतर है। या वो लेडी हमेशा बताती है मैं कुछ नहीं करती हूँ। ये शब्द हम क्यों बोलते हैं कि हम कुछ नहीं करते? अरे हम पूरा होम मैनेजमेंट करते हैं, पूरे घर को चलाते हैं, उसको कमाने का मौका देते हैं, क्या हम कुछ नहीं करते? हमारी इतनी क्वालिफिकेशन है कि हम सबको बनाते हैं, अपन करते तो हैं, ये तो है ना पक्की बात। लेकिन हमें कभी भी रियलाइज ही नहीं कराया गया, ना ही हमने अपने को कभी प्रूव किया कि हम कुछ कर सकते हैं या हम कुछ हैं। सारी दवाइयां हमारे किचन में हैं, लेकिन हमने कभी नहीं कहा हम डॉक्टर हैं। सारी चीजें हम छोड़ते हैं घर में, छोटी मोटी टूटी हुई, पर हमने कभी नहीं कहा हम इंजीनियर हैं। हमने कभी नहीं कहा हम शेफ हैं। एक से एक चीज बनाते हैं, जो चीज बिल्कुल फिटने वाली होगी ना उसको भी रिन्यू करके बनाते हैं। हमने कभी कहा शेफ। हम अपनी एबिलिटी को कभी प्रूव नहीं कर पाए, समझते तो थे। और आई थिंक सब में एक ऐसी एबिलिटी है। आज मैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ, उस पे एड्स आते हैं, बहुत सारी चीजें मेरे को प्रेफर करते हैं लोग, मनी भी आती है। गेट फिट विद उपासना करके मेरा चैनल है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब में भी हूँ, मिलियंस पे मेरे व्यूअरशिप है। लेकिन क्यों है ये बताने के पीछे मेरा लक्ष्य दूसरा है। जो मैंने स्टार्टिंग करी ना, क्वालिटी सब में होती है, बट हम उसे शो कर पाते हैं, प्रूव कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी स्किल का डेवलपमेंट नहीं होता और हम अपनी पर्सनैलिटी को कभी शो नहीं कर पाते, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ही नहीं होता। स्कूल में पढ़ाया जाता है, हम फंस जाते हैं, डॉक्टर बना दिया जाता है, लेकिन उसको पेशेंट डील करना सिखाया जाता है क्या? पैसा तो पेशेंट डील से कमाएगा। आज मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मैं अगर प्रूव नहीं कर पाती तो हजारों लोग थोड़ी दिखते मुझे। हाँ, अपने ही लोग हो सकता है लाइक ना करें, ये वेरी कॉमन है। अपने ही लोग हो सकता है, इस बात को मैं क्यों कनेक्ट कर रही हूँ, अपने ही लोग एमबी बिजनेस नहीं करेंगे और आपको सबसे ज्यादा हताश भी वही लोग करेंगे, आपके फैमिली मेंबर। भैया हमारे आना हो तो आ जाना, ये बोरा बस्ता मत लेकर आना, अपना सामान अपने घर रखना है। होता है ऐसा, कॉमन बात है ना। पता नहीं कहते महंगे महंगे खुद ने तो ज्वाइन कर लिया, फंस गई है, अब हमें भी फंसाएगी। होता है, लेकिन सच में उतना ही बोलना, उतना ही करना जिसके लिए सच में खुद सेटिस्फाई हो। जैसे इन्होंने बोला था ना, बट क्या बोला, जिससे मैं सेटिस्फाई हूँ। अभी प्लान में भी हेमा मैम ने, जो मेरी अपलाइन, उन्होंने क्या बोला, हेमा भाभी ने, कि जो आप फील कर रहे हो, जिसमें आप हैप्पी हो रहे हो, वो आप शेयर कर रहे हो, है ना? ऐसा कौन सा बिजनेस होगा जो आप फील कर रहे हो वो आप शेयर कर रहे हो? बल्कि अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में तो क्या है, ये जो फील कर रहा है बताना मत, किसी और को दिखाना मत। पैसा आता नहीं, पैसा तो कुछ भी नहीं आता, मैं धंधे में तो सब दे रहा है, ये बोलते हैं ना। दूसरी चीजों में तो बगल में दुकान ना खोल ले भाई, और अपन क्या कहते हैं, भाई तू चारों तरफ दुकान खोल, हम तो है ना। तो इससे अच्छा बिजनेस होगा जिसमें टीम लगे ना, फिटकरी रंग चोखा ही चोखा है, जिसपे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फकीरों का बिजनेस है, ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड कंसल्टेंट हैं, ट्रेनर हैं, और कलाम साहब के संग स्टेज शेयर कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं था। इसीलिए मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि मैं जॉब करूँ। सब अच्छे वेल मेंटेन होते हैं तो क्या होता है, क्या जरूरत है, क्या करोगी जॉब करके, यही होता है ना। और खुद को भी लगता है यार तो मतलब बड़ी करेंगे यार, तैयार होके जाओ, आओ, अभी घर का भी सारा काम करो, चार गाली सुनो, मन मारते देखो। इसलिए वेरी रिलेटेबल, मैं तो अपनी बता रही हूँ, नॉट फॉर यू। लेकिन हाँ, ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो आप पार्ट टाइम में अपनी मर्जी से अपने बच्चों को बिना दुख पहुंचाए अपने घर के काम को, क्यों है ये, अपने घर
घर के काम को करके भी, कोई भी नहीं करेगा अपने घर के काम को करके भी कोई काम, अगर वो प्रेशर होगा। कौन सा काम हम कर लेते हैं, थक के भी मूवी देखने को अगर बोल दिया ना तो मैं चल रही हूँ, नहीं चल रही हूँ, होता है। लेकिन इस काम को हम कब कर सकते हैं, जब दिल से करें, क्योंकि काम तो बहुत होता है हर किसी के लिए, घर में भी बाहर भी, हर तरह से किसी ना किसी पे कोई ना कोई लोड है। इसलिए ये मत सोचो कि मेरे पे बहुत बड़ा लोड है, सब पे लोड होता है। तो यही है इस बिजनेस का पार्ट कि आप दिल से करो, जितना भी करो अच्छे से करो, सच बोलो, सही बोलो, लोगों से शेयर करो, जरूर ये बिजनेस में भी होगा। और एक बहुत अच्छी बात बोली थी सर ने कि इस बिजनेस को इसलिए मत करो कि अब मेरे को परेशानी आ गई तो कर रहा हूँ, इस बिजनेस को इसलिए करो कि जो बारिश आने के इंतजार में पहले से रेडी होता है ना, वही छाता लेके और खोल के खड़ा होता है। लेकिन जो रेडी नहीं है ना, वो परेशान होगा। जब ये जॉब खाली होगी, जब हम भूल ही चुके होंगे उड़ना, एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनी थी, हमको भूल ना जाए, इससे पहले हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी होके खड़े हों, क्योंकि ये पार्ट टाइम बिजनेस है, किसी से कुछ ऐसा नहीं मांग रहा। और रियल में मैं कहूँगी पार्ट टाइम नहीं है, आप फुल टाइम भी करोगे ना तो अपनी मनी एनर्जी बिगाड़ोगे। ये वास्तव में पार्ट टाइम है, आप जो कर रहे हो अपने ब्रेड बटर के संग इसको करो, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। मैंने कभी बिजनेस ज्वाइन करा तो मेरा बेबी होने वाला था, प्रेग्नेंट थी, उस समय ज्वाइन करा था। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। बेटी बीटेक कर रही है और बेटा 12th में है। और हर साल फर्स्ट ईयर से हमने फॉरेन ट्रिप, आज तक फॉरेन ट्रिप जितनी भी हुई है सारी फॉरेन ट्रिप ली है, गिनती नहीं है, 2-3 पासपोर्ट भर गए हैं। छोटे थे तो प्लेन देखने जाते थे, बड़े हैं तो बच्चों को आसपास को, मतलब सब बच्चों के भी पासपोर्ट एक तो हो ही गए, भर गए हमारे, क्योंकि कंपनी डायमंड्स को उनकी फैमिली के संग ट्रिप देती है। तो जो प्राउड फील होता है, जो फैमिली को लगता है, जो बच्चों को अच्छा लगता है, वो एक बहुत बड़ा गेन है एक लेडी के लिए। सोसाइटी में आज वो खुद ही इंट्रोड्यूस कराती है, मेरी मम्मी न्यूट्रिशनिस्ट है, स्किन कंसल्टेंट है, इन्फ्लुएंसर है, तो अपने को अच्छा लगता है। यस, तो अगर आप भी चाहते हैं अच्छा लगे, हम फॉरेन घूमें, लाइफ में जो जो चाहते हैं वो अचीव कर सकें, जो खरीदना चाहें वो अपनी मर्जी से खरीद पाए, हर चीज के लिए राइट और रॉन्ग नहीं दिखाना पड़े घर में कि ये ले लूं या नहीं लूं, टैग देख देख के सामान ना खरीदें, बिल देख देख के ऑर्डर ना करें होटल में। अगर ये सब चीजें चाहते हैं तो यस, मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का। आइए, डायमंड आइए, खूब एंजॉय कीजिए। ये बिजनेस एंजॉयमेंट का है, लव का है, हेल्थ का है और हेल्थ का है। प्लीज मोस्ट वेलकम टू ऑल।